नमस्कार, जनता टीवी के खास कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। गर्मी अपना कहर बरपाती जा रही है, ऐसे में पानी की तलब होना तो लाजमी है, लेकिन प्रदेश के कई इलाकों में एक एक बूंद पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो वहीं बहादुरगढ़ के देवीलाल पार्क में माइनर टूट जाने से पार्क पूरी तरह से जलमग्न हो गया। मामले की सूचना संबंधित विभाग को देने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो वहीं बहादुरगढ़ से ही अवैध जल दोहन का एक मामला सामने आया, जहां दर्जनों ट्यूबवेल से दिन भर करोड़ों लीटर पानी का दोहन कर बाजार में बेचा जा रहा है। तो वहीं तीसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। नू लघु सचिवालय भवन में कर्मचारी से लेकर आम आदमी तक पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। एक नहीं, यहां सारे नल सूखे की मार झेल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। करोड़ों रुपयों की लागत से बनी ये 3 मंजिला इमारत, जिसे जिला सचिवालय नूह का दर्जा दिया गया, जहां नूह की जनता इस आग उगलती गर्मी में भी अपने सरकारी कामकाज के लिए चक्कर लगाती है। लेकिन इस लघु सचिवालय भवन में कर्मचारी से लेकर आम आदमी तक पानी की एक एक बूंद को मोहताज है। एक नहीं, दो नहीं, यहाँ के सारे नल सूखे की मार झेल रहे हैं। जब आला अधिकारियों की नाक के नीचे पीने के पानी का ये हाल है, तो जिले भर की करीब 11 लाख आबादी को पर्याप्त पानी मुहैया कराने के दावे में कितनी सच्चाई होगी, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। हुकूमत में ना है, जहाँ डीसी बैठे, एसपी बैठे, कितनों बड़ो प्रशासन ही बैठ रहे, पानी ना ये घूट भी, तो ये हमारी कहाँ गौर करेंगे? जब ये अपनी ना कर सके, जब अपनी रखवाली ना कर सके, तो हमारी कहाँ करेंगे? हम यहाँ चाहते हैं कि हमारे ही इलाके में विकास भी हो और पानी भी हो, और भाई सारी चीज़ों में हमने भेदभाव ना रहना चाहिए। गर्मी से परेशान लोग वाटर कूलर के पास तेज कदम से बढ़ते हुए जाते हैं और पानी नहीं मिलने पर निराश होकर वापस लौट आते हैं। लघु सचिवालय नूह में करीब 2 दर्जन से ज्यादा सरकारी कार्यालय हैं, जिनमें सैकड़ों कर्मचारी भी कार्यरत हैं। लेकिन ये कर्मचारी पैसों से पानी खरीद कर अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं और अधिकारी इस बारे में कुछ भी बोलने से कतराते हैं। ऐसे में जनता आखिर जाए तो पहुंच जाएगा, इसका जवाब न किसी अधिकारी के पास है और न ही प्रशासन के। नूह से कासिम खान की रिपोर्ट। उधर पानीपत लघु सचिवालय भवन में प्रशासन ने अपने पीने के लिए पानी का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन आम आदमी पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए जरा। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बढ़ती गर्मी से राहत के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि आपको क्या चाहिए, तो आपका जवाब होगा पानी। जी, जल ही जीवन है, ये हम सब ने पढ़ा है, लेकिन बदनसीबी देखिए, यही पानी अब मयसर नहीं। तस्वीरें पानीपत की हैं, जहां लोग पानी न मिल पाने की वजह से परेशान हैं। ये आलम पानीपत के लघु सचिवालय में भी है। यहां भी पीने का पानी नहीं है। लघु सचिवालय में बैठने के लिए कुर्सियां तो हैं, लेकिन गर्मी में आ रहे आमजन के लिए पीने का पानी नहीं है। समस्या यह है जी, गर्मी बहुत है, पानी की यहाँ बहुत समस्या है। 1-8 घंटे कूलर में पानी चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। कर्मचारी तो अपना ये मंगा लेते हैं डैम्पर, लेकिन आम जनता क्या पिए? दूसरी समस्या है, पंखे पिछले साल के बंद हैं, ये पक्के आज तक नहीं चले और पानी के बगैर यहाँ लोग तड़पते हैं, तो इसलिए पानी का समाधान किया जाए। बदइंतजामी का दौर यहीं खत्म नहीं होता। इस लघु सचिवालय में वाटर कूलर तो है, लेकिन वो करीब 2 महीने से खराब है, जिसकी वजह से प्रशासन के लिए पानी का इंतजाम बाहर से किया जाता है और बाहर से बस इतना आता है कि अधिकारियों की प्यास बुझ जाए। आम जन तो खैर आम ही होते हैं, इनकी प्यास का कौन मालिक? तरसते हैं तो तरसते रहें। तो लग जाएंगे। टोटल 100 कैंपर रोज लाते हैं। हाँ। तो उसके पैसे कौन देता है? बाबू देता है। कौन सा बाबू? अंदर है। कौन सा बाबू? राजू। राजू कौन है? बाबू जिस दफ्तर में रखते हो वही देते हैं या कोई और? नहीं, उनको कोई और, राजू को देते हैं। सारे राजू इकट्ठे हमें, करके? हाँ वो हमें देते हैं। कितने पैसे लेते हो हर कैंपर में? हमें 4000। 4000 महीने। हाँ। इस बुनियादी जरूरत पर सिटी मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं, सुनिए जरा। जी, हमने अपनी तरफ से करवाई हुई है सारे ऑफिसेज में, पर अगर कोई ऐसी समस्या आप हमारे नोटिस में लेकर आए हैं, हम चेक करवा लेते हैं और समाधान इसका करवा देंगे। जी,
मोहतरमा सिटी मजिस्ट्रेट हैं, इनके न घर में पानी की कमी होगी न दफ्तर में। खैर, अब इनके संज्ञान में ये बात आई है तो उम्मीद है कि पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। उम्मीद पर पूरा हिंदुस्तान है, तो आप भी रहिए उम्मीद पर। एक ना एक दिन पूरी हो ही जाएगी, लेकिन कहीं देर न हो जाए। जनता टीवी के लिए पानीपत से प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट। गोहाना में गर्मी के सीजन में पानी के लिए लगातार समस्या बन रही है। महिलाएं पानी की समस्या के समाधान न होने पर कभी जल घर पर ताला जल रही हैं, तो कहीं अधिकारियों को नींद से जगाने के लिए सरकारी दफ्तरों पर धरना देने पहुंच रही हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें गोहाना की हैं। मर्ज यहाँ के लोगों का जुड़ा है पानी की कमी से। सुन लीजिए सबसे पहले गांव की वृद्ध महिला को। इतनी समस्या है पानी के लिए, अब स्कूल के बच्चे भी बगैर नहाए स्कूल में जा रहे हैं। कितने दिन से दिक्कत आ रही है? एक महीने तक घनी तगड़ी आ रही है। पहले तो तीसरे दिन पानी आ जाया करता, हाँ। वो भी 10 पॉइंट 5 पॉइंट 4 पॉइंट आ जाते। और वो पानी भी ऐसा है, अब उसने रोक कर ले तो बर्तन में 2 दिन में ही कितने कीड़े हो जाते हैं। जी, ये वृद्ध महिला बता रही हैं कि पिछले 1 महीने से पानी नसीब नहीं हो रहा है। वैसे तो भारत का संविधान पानी को मौलिक अधिकार बताता है। जुलाई 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वच्छ जल की उपलब्धता को एक मानव अधिकार बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया था। लेकिन गोहाना की तस्वीर ये बताती हैं कि ये बातें किताबी हैं, ये आदेश किताबी है। यहाँ की महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, पानी की मांग कर रही हैं। मांग पूरी ना हुई तो धरना देने की बात कर रही हैं। तो दिक्कत हो रही है। संधिया है, ठीक है, नहीं तो फिर कल, नहीं तो परसों हम यहाँ फिर दंगा फसाद करेंगे। अब जरा अधिकारी की सुनिए। ये महाशय अभी भी यही कह रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, समस्या दूर कर देंगे। कल शाम को नोटिस में आए थे कि कुछ गांव में, कुछ इलाके में पानी के पीने की समस्या है। तो उसमें हमारा एक ट्यूबवेल है जो जल घर में है, 11 ट्यूबवेल है, उसमें कुछ समस्या आई हुई है, उसको ठीक करा रहे हैं। शाम तक उसमें ठीक हो जाएगा। एक और ट्यूबवेल है सिवानका रोड पर, वहाँ वाल लगा के उसका पानी भी रात को इसमें देंगे, तो ये समस्या समाधान हो जाएगा। इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए हमने अतिरिक्त 3 डीप ट्यूबवेल का एस्टीमेट भेजा हुआ है, वो मंजूर हो जाएगा और इस समस्या का समाधान स्थायी हो जाएगा। कब तक हो सकती है? जी, कर तो देंगे, लेकिन कब, ये भी तो बता दीजिए। आप कहते हैं टेल तक पानी नहीं है, ट्यूबवेल लगाएंगे। सरकार कहती है टेल तक पानी पहुंचा देने वाली वो पहली सरकार है। खैर, अगर आपने पहुंचा भी दिया तो ये आपका गांव वालों पर कोई एहसान नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। जनता टीवी के लिए गोहाना से राम सिमार की रिपोर्ट। अब बात बहादुरगढ़ की, जहां पर अवैध जल दोहन का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। लोग मनचाहे रेट पर पानी बेच रहे हैं और प्यासे लोग पानी खरीद रहे हैं, जिससे अवैध जल दोहन का धंधा जमकर फल फूल रहा है। पर प्रशासन अपनी कुंभकर्ण ट्यूबवेल है जो पानी का दोहन कर रहे हैं और कमर्शियल का यूज बेचा जा रहा है, तो हम अपनी लिमिट में बिल्कुल भी इस तरह की इलीगल पानी का दोहन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ग्राउंड वाटर नीचे जाता है और इसके लिए हम आवश्यक कार्रवाई पहले भी उठा चुके हैं। कुछ हमने सील भी किए हैं। जैसे जैसे हमारे आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, पॉइंट आउट हो रहे हैं, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल भी इस तरह की कार्रवाई पानी का दोहन नहीं करने दिया जाएगा एमसी एरिया में। सुना आपने, जनाब का कहना है कि उनकी नजर सब पर है। कुछ ट्यूबवेलों पर कार्रवाई कर सील लगा दी गई है, बाकी की तलाश जारी है। एक तरफ प्रशासन दावा करता है कि जल आपूर्ति विभाग रोजाना पेयजल सप्लाई करता है, लेकिन बावजूद इसके सबको पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है?
क्यों पानी बेचकर पैसा कमाने वाले इतने बेफिक्र होकर पानी बेच रहे हैं, सवाल गंभीर है, लेकिन जवाब कब तक मिले किसे पता। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। तो इसी के साथ यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए तुरंत लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बूंद बूंद के लिए हरियाणा में पानी की किल्लत हो रही है। नूह लघु सचिवालय भवन में कर्मचारी से लेकर आम आदमी तक पानी की एक एक बूंद तक तरस रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ कहीं पानी की बर्बादी हो रही है, कहीं पर पानी का अवैध दोहन हो करके उसका बाजारीकरण किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम तस्वीरों के बीच असल सच्चाई ये है कि हरियाणा की आम जनता गर्मी के इस मौसम में पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने के लिए मजबूर है। तो आपको बता दें कि पानीपत की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां पर सचिवालय भवन में प्रशासन ने अपने पीने के पानी का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन आम आदमी पानी की बूंद के लिए तरस रहा है। गोहाना की अगर बात करें तो गर्मी के सीजन में लगातार समस्या पानी की बन रही है। महिलाएं पानी की समस्या के समाधान न होने के लिए कभी जलघर पर ताला जड़ रही हैं, तो कभी अधिकारियों को नींद से जगाने के लिए सरकारी दफ्तरों पर धरना देने के लिए पहुंच रही हैं। बहादुरगढ़ में अवैध जल दोहन हो रहा है, लोग मनचाहे रेट पर पानी बेच रहे हैं। प्रवीण पानीपत से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, पानीपत में किस तरह की स्थिति है, क्योंकि जो गर्मी का ये मौसम आया है, अब पानी की परेशानी और बढ़ती जा रही है। प्रवीण, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 प्रवीण, पानीपत में क्या हाल है? गर्मी के इस मौसम में लगातार हरियाणा के अलग अलग जगहों पर पानी की किल्लत बन रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। पानीपत में किस तरह की स्थिति है? जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहेंगे, पानीपत में भी हालात गर्मी को देखते हुए पानी काफी कम है, लेकिन जिस प्रकार से समस्या सामने आ रही है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि लघु सचिवालय जो था, यहाँ पर पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है और सरकारी जो अधिकारी हैं वो करीबन सैकड़ों जो कैंपर हैं पानी के वो अपने लिए यूज करते हैं, जिसके चलते करीबन 40,000 के करीब का खर्चा वो अपने ऊपर कर रहे हैं, लेकिन आमजन को बिल्कुल पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। लघु सचिवालय में पानी की व्यवस्था कर ली गई है, अधिकारियों ने अपनी सुविधाओं का जरूर ख्याल रखा, लेकिन आम जन के लिए, जिनके लिए वो कुर्सी पर इतने बड़े पदों पर बैठे हैं, उनके लिए किसी तरह की व्यवस्था पानीपत में नहीं की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नूह से हमारे संवाददाता कासिम खान भी जुड़ गए। कासिम, नूह में क्या कुछ हालात हैं, कितनी बदतर स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि कई जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं पानी की किल्लत की, लोग परेशान हो रहे हैं। नूह में कैसे हालात? देखिए, नूह की जहाँ तक बात करें तो नूह में जो पानी की समस्या है वो कोई इस बार नई पैदा नहीं हुई है। पिछले कई वर्षों से लगातार जब भीषण गर्मी का सीजन आता है तो यहाँ पानी की जो समस्या है वो विकराल रूप धारण कर लेती है। जी पानी की जहाँ तक बात करें तो तालाब यहाँ पूरी तरह सूख चुके हैं, नहरों में कोई पानी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो जीवन है वो बड़ा कठिन है और पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए लोग यहाँ तरस रहे हैं। एक एक टैंकर 800 से 1,000 रुपए में खरीद करके वो महीने भर या 20 दिन तक उसी टैंकर को के पानी से पशुओं का गुजारा करते हैं और खुद भी अपना गुजारा उसी पानी से करते हैं। जल स्वास्थ्य विभाग के जो दावे हैं 70 लीटर स्वच्छ पानी के, वो पूरी तरह यहाँ धराशायी होते दिख रहे हैं। जी कासिम, विभागीय अधिकारियों से इस बाबत कोई बातचीत हो पाई कि आखिर क्या इस समस्या पर विभाग की तरफ से कोई संज्ञान लिया जा रहा है? क्या पानी की समस्या को दूर करने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है? विभाग की जहाँ तक बात करें तो विभाग कागजों में तो बड़े लंबे चौड़े दावे पानी की सप्लाई को लेकर करता है और पानी पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाता है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। मेवात जिले में निर्वाचन कमेटी की बैठक हो या कोई भी बैठक हो अधिकारियों की और मंत्री और मुख्यमंत्री की, बिजली और जो पानी की समस्या है वो लगातार बार बार वहाँ उठाई जाती है, खासतौर से पानी की समस्या, लेकिन साल दर साल ये समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। बजाय उसके समाधान होने से लोग और पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। जी, लेकिन
फिलहाल स्थिति कुछ ऐसी है कि तमाम दावों के बीच भी स्थिति सुधर नहीं पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रवीण, पूरे प्रदेश में जगह जगह से इस तरह की स्थिति बन रही है कि पानी की किल्लत है, लोग परेशान हो रहे हैं बूंद बूंद के लिए, लेकिन बहादुरगढ़ की अगर बात करें तो यहां पर पानी का काला खेल हो रहा है। दरअसल पानी के अवैध दोहन की खबरें आ रही हैं, क्या कुछ ये पूरी खबर? जी बिल्कुल भविष्य, बहादुरगढ़ में 2-3 तरह की समस्याएं हैं जिसके कारण पानी की किल्लत बढ़ गई है और जो ग्राउंड वाटर का दोहन हो रहा है इलीगल तरीके से, उसके कारण बीमारियां भी पैदा होती हैं, लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बात करें पानी की किल्लत की तो बहादुरगढ़ में जितने भी जलघर हैं उनमें पानी सूख गया है और उन जलघरों में पानी सप्लाई करने वाली बहादुरगढ़ माइनर अक्सर टूटती रहती है और आज भी वो टूट गई है, जिसके कारण गोविंदलाल पार्क पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। दूसरी तरफ से पानी की किल्लत के चलते टैंकर से लोग पानी मंगवाते हैं और टैंकर वाले अवैध भूमि जल दोहन करते हैं बिना परमिशन के। शहर नगर परिषद सीमा में दर्जनों अवैध ट्यूबवेल लगे हुए हैं जो लगातार भूमि जल का दोहन करते हैं और प्रति टैंकर हजारों रुपए लोगों से वसूलते हैं। बहादुरगढ़ ग्राउंड वाटर की जो स्थिति है उसमें नमक की मात्रा और फ्लोराइड की मात्रा काफी है। ऐसे में जब डायरेक्ट जो भूमि जल दोहन होता है वो लोगों के पेट में जाता है तो उसके कारण बीमारियां भी पैदा होती हैं और अक्सर लोग डायरिया जैसी दूसरी बीमारियों से ग्रसित पाए जाते हैं। दांतों में भी काफी दिक्कतें लोगों को देखने में आती है क्योंकि फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है पानी में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो स्थिति कुछ ऐसी है कि एक तरफ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं तो दूसरी तरफ जो माफिया हैं, जो दबंग हैं, वो अवैध पानी का दोहन करके इसे भी अपने मुनाफे का कारोबार बना रहे हैं। तो मनचाहे रेट पर पानी बिक रहा है, पानी की मार से देश बेहाल है। तो स्थिति कुछ ऐसी है कि हरियाणा में फिलहाल पानी की किल्लत है लेकिन प्रशासनिक अमला इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इसी संरक्षण के चलते पानी का बाजारीकरण भी हरियाणा में शुरू हो चुका है। फिलहाल रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।